प्रकाशयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक कथानक 2-3 दिन पहले हमने शुरू किया था। अकंपनाचार्य महाराज और विष्णु कुमार मुनिराज का। उस कथानक में आपने पिछले सत्र में देखा कि राजा श्री वर्मा और रानी श्रीमती से निंदा को प्राप्त होकर चार के चार मंत्री जो हैं कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नगर में जाकर के निवास करने लगे। अपमान आदमी को बहुत कचोटता है। जैसे कुत्ते के काट देने के बाद हाइड्रोफोबिया हो जाता है। कुत्ते के काट देने के बाद जैसे आदमी हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो पानी से भागता है, ऐसे ही एक बार दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी का अपमान हो जाए, उसके बाद ध्यान रखिए वो आदमी हमेशा उस चीज से भागता है। हर आदमी मनुष्य पर्याय है तो मान कसाई के साथ जन्म है। अब मान लीजिए किसी को मान का कुत्ता काट दे तो जहां से काटता है आदमी उस व्यक्ति से जीवन भर बचता है। अपने जीवन में ये प्रायोगिक रूप से देखिएगा। एक बार जिसने आपका अपमान कर दिया, क्या आज भी जब हम कभी उससे मिलते हैं तो क्या बच के नहीं रहते हैं? भैया पिछली बार कुत्ता ने काटो तो अभी तक दुख रहो है, अब दोबारा काट है तो पता चलो क्या हुई है। फिर कई बार ऐसा होता है कि दो की लड़ाई में दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। कई बार एक काटता है और एक छोड़ देता है। तो जैसे कुत्ता के काटने पर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक ऐसे ही इंसान को जब कभी भी उसका मान कोई भी दलित करता है, वो मान उसको बहुत दूर तक परेशान करता है। कई बार होता है ऐसा। वो बात थी कि कुरुजांगल देश में जब वो चार के चार मंत्री शुक्र, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची पहुंचे तो अपनी पहचान छुपा करके वहां पर धीरे से रहने लगे। वहां के राजा थे उस वक्त महापद्म चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्ती होते हैं। उन 12 चक्रवर्तियों में 9वें नंबर के महापद्म नाम के चक्रवर्ती थे। महापद्म चक्रवर्ती का शासनकाल चल रहा था। महापद्म चक्रवर्ती के 2 पुत्र, एक विष्णु कुमार और एक दूसरे का नाम पद्म। एक सहसंवेदन नाम का एक वैद्यक आया। उसी महापद्म चक्रवर्ती के राज्य पे किसी श्रेष्ठी की स्त्री बीमार पड़ गई तो वैद्य को उससे दिखाया गया। वैद्य जैसे ही देखने को पहुंचा तो स्त्री ने हाथ देने से मना कर दिया। अपने पति से बोली, मैं पर पुरुष को अपना हाथ नहीं दूंगी। तब वो वैद्य वृद्ध थे। उन वृद्ध वैद्य ने उस महिला से कहा कि आप, हे भगवती, आप भले मुझे अपना हाथ स्पर्श करने की आज्ञा ना दें, बस आप मेरे सामने बैठ जाएं। बैठ करके अपने पति से वार्तालाप करें, मैं आपके रोग का इलाज बता दूंगा। उस
स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी कोई वैदिक शास्त्र है, लेकिन उसने देखा कि वो उस वैद्य के सामने बैठ करके अपने पति को देखती हुई बात कर रही थी, और बात करते करते स्त्री की संवेदनाओं में वैद्य ने अपनी संवेदनाएं जोड़ ली, और संवेदनाएं एक दूसरे से जोड़ करके उस वैद्य ने अपनी ही नब्ज पकड़ी, और अपनी ही नब्ज जब उसने देखी कि स्त्री की वात पित्त और कफ की प्रकृति और मेरे वात पित्त और कफ की प्रकृति एक जैसी हो गई है, उस वैद्य ने अपने ही नब्ज में हाथ धरा और स्त्री के शरीर पे होने वाली बीमारियों को बता दिया। वो महिला बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि ऐसा भी होता है। तब उस वैद्य ने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने एक सह संवेदन का सिद्धांत सिखाया था। उस सह संवेदन के सिद्धांत में वो जो संवेदना है जैसे सामने वाले के अंदर होती है, वैसे ही संवेदना हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। तो कुछ ही पलों में सामने वाले की वात पित्त कफ की प्रकृति और हमारी वात पित्त की कफ की प्रकृति की नाड़ियां एक जैसे चलने लगती हैं, और फिर धीरे से उसके मन के भावों को हम अपने शरीर के माध्यम से भी बता सकते हैं। इस तरीके से एक ऊंचा वैदिक शास्त्र आज भले दृष्टिगोचर ना होता हो, लेकिन एक समय में ऐसे भी सह संवेदना के सूत्र रहते थे। उसी सह संवेदन को विष्णु कुमार ने अपने गुरुकुल की अध्ययन पद्धति के समय पर सीख लिया था। विष्णु कुमार अपने पिता के हर एक मनोभाव को पढ़ने में माहिर होने लगे। वो बात पद्म को भी सिखाई, लेकिन पद्म ने उस बात के ऊपर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। एक वक्त ऐसा आया जब विष्णु कुमार चक्रवर्ती महापद्म के प्रत्येक मनोभाव को वक्त से पहले अपनी ही नाड़ी और अपने ही अंतर्मन के माध्यम से जानने लगे। महापद्म चक्रवर्ती का पूरा राज्य भोगते 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 आसक्ति एक दिन विरक्ति को जरूर पैदा करती है, और आसक्ति और विरक्ति के बीच में एक और शब्द होता है जिसका नाम होता है जागृति। हम घर में रहते हैं, घर में रहते 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 हम घर से ऊब चुके होते हैं। तो ऊबते वक्त जब हम घर से पूरा ऊब चुके होते हैं, हमको हर चीज मजबूरी लगने लगती है। घर में रहना, घर में खाना, घर में पीना, घर में सोना, घर वालों से संवाद करना, घर की व्यवस्थाएं करना, घर में सब अनुकूलता है। घर में पत्नी है, पुत्र हैं, बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं। लेकिन एक बात ऐसा होता है कभी ना कभी कि आसक्ति विरक्ति में बदल रही होती है और बीच में जागृति काम कर रही होती है। अभी विरक्ति को व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन विरक्ति के भाव मन के अंदर गृहस्थों में घर के अंदर रहते रहते ही फूट रहे होते हैं। वो समय रहता है जिसको जागृति कहते हैं। वो जागृति का समय चक्रवर्ती महापद्म का चल रहा था। महापद्म चक्रवर्ती अपने 18 करोड़ घोड़े, 96 लाख हाथी और दुनिया भर की संपत्ति देखते भी रहते, और मन ही अंदर ही अंदर बार बार ये बात सोचते रहते कि मैंने कितनी आसक्ति पूर्वक ये 6 खंड का राज्य प्राप्त किया है, लेकिन इसमें भी सुख नहीं है। विश्वास मानिए, घर में कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए, किसी बात में सुख नहीं है। जरा से कुछ भी मन की स्थिति पलटती है और सब बेकार दिखने लगता है। अगर ऐसा ना होता तो सोचिए, बड़े खानदानी और समृद्ध घरों की वे बेटियां जिनके घरों में 4-4 भवन हैं, 15-15 नौकर काम करते हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लिटरेट हैं, वे कैसे किसी नीच कुल के व्यक्ति के साथ चली जाती हैं। हम जिस संपत्ति को बनाने में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं कि इसमें ऐसा कोड मार दो, इसमें बेरी लगा दो, इसमें कोला बेरी लगा दो, इसमें स्ट्रॉबेरी लगा दो, पूरा घर तैयार करते हैं। पति को देखिए, परिवार के लोगों को देखिए, कितनी शिद्दत के साथ पैसा जोड़ करके पुरुष मकान बनाता है, भवन बनाता है, जगवार खड़ी करता है, 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करता है, संपत्ति खड़ी करता है,
और उसी के घर के अंदर रहने वाली एक कन्या या कभी कोई स्त्री कैसे उस पूरे के पूरे परिवार और परिकर से विरक्त होकर के कभी किसी चाट के ठेले वाले के सामने लगे रहते हैं ना, चाट के ठेले, घर के सामने चाट के ठेले खड़े होने मत देना, ध्यान रखना, किसी काम का नहीं है। 2 रुपए की फुल्की के चक्कर में 2 करोड़ के बच्चों को उठा करके ले जाएगा। मैंने देखे ऐसे शहरों में लोग कि चाट का ठेला सामने लगा दिया, अपन ने उसके ऊपर दया करी, उसने हमारे घर में अंदर छुरी चला दी। कभी हमारी बेटी चली गई, कभी कपड़े की दुकान में कोई बच्चे व्यवसाय काम करते करते घर की मालकिन या घर के बच्चों के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, धीरे से अनबन हुआ। और बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग झोपड़ी में रह सकते हैं, लेकिन बड़े घर के लोगों के साथ नहीं रह सकते। ये विरक्ति कब किसके दिमाग में पैदा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इस विरक्ति को भी सही आकार देना माता पिता का कर्तव्य बनता है। पहले आसक्ति होती है, हमको हमारे घर में आसक्ति है, लेकिन घर के अंदर रहने वाले लोगों को घर में कोई आसक्ति नहीं है। वो घर से बाहर भागना चाहता है। वो छोटे लोगों के साथ रह सकता है, लेकिन इतनी संपत्ति और वैभव में नहीं रह सकता। आप देखिए, वो कुब्जा महाबत के साथ रानी पिंगला भाग गई। कैसे भाग गई? राज्य है, राजा है, रानी है, सिंहासन पे बैठते हैं, क्या पसंद आया? वो कुबड़ा, काला कुबड़ा जो हाथी के मूत्र पे दिन भर पड़ा रहता था, बामन था, थोड़ा सा बौना था, रानी का दिल उस पे आ गया। कहां आसक्ति होनी चाहिए थी और कहां से आसक्ति हो गई और कहां पे विरक्ति हो गई। ये आसक्ति और विरक्ति 2 ऐसे जीवन के शब्द हैं, कब कहां कैसे चल रहे हैं, अंतर मन में, घर में, परिवार के लोगों में टटोलना। ये टटोलना बहुत जरूरी है। हम परिवार में सोचते हैं कि अच्छे वैभव या धन और संपत्ति के साथ जीते हैं, लेकिन यथार्थ तो ऐसा है कि आसक्ति और विरक्ति के बीच में जीते हैं। जब तक परिवार के लोगों को आप पे आसक्ति है तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन विरक्ति हो गई और आसक्ति कहीं और हो गई, 2 शब्दों का जीवन है, आसक्ति विरक्ति, आसक्ति विरक्ति। आसक्ति किसको कहते हैं महाराज? ये भी बड़ा अच्छा शब्द है। आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति होता है। एक बार जीवन में आसक्ति आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। जैसे बहुत सारे लोगों में धन में है, धन को लेकर के आसक्ति है, आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। कई सारे साधुओं को तप में आसक्ति है। हमारे मल्ली सागर जी महाराज श्री हैं, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज श्री हैं, ऐसे और भी कई साधुगण हैं, उनकी तप में आसक्ति है। आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। उनको खाना खाना, आहार करना, भोजन करना बड़ा भारी लगता है, उपवास करना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? तप में आसक्ति, किसी की धन में आसक्ति, अपनी अपनी आसक्तियां हैं। महाराज पद्म के जीवन में भी आसक्ति खत्म हो रही थी उस 6 खंड के साम्राज्य से, और आसक्ति लग रही थी अब बार बार महाराज पद्म के मन के अंदर साम्राज्य को लेकर के विरक्ति और आसक्ति का भाव पैदा हो रहा था महाव्रतों की ओर। महापद्म चक्रवर्ती बार बार सोचते, सारी सृष्टि का वैभव देख लिया, 6 खंड देख लिए, 5 खंड मलेच्छों के जीत लिए, संपत्ति देख ली, 96,000 रानियां देख ली, 18 करोड़ घोड़े देख लिए, 84 लाख हाथी देख लिए, सब वैभव देख लिया, 14 रत्न देख लिए, चेतन अचेतन सब देख लिए। सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद, 9 निधियां होने के बाद, किसी जीव के मन के अंदर वैराग्य पैदा होता है। आसक्ति कब विरक्ति में बदल जाए और आपकी भी कब विरक्ति में बदल जाए कोई भरोसा नहीं। पुरुष वर्ग से भी कहना चाहता हूं इस बात को कि आपके परिवार के लोगों के अंदर प्रत्येक सदस्य में ये चीज बड़ों का काम है कि वो देखता रहे कि ये आसक्ति में विरक्ति में कहाँ जी रहा है, इसकी आसक्ति कहाँ है, इसकी विरक्ति कहाँ है, आसक्ति कहाँ है, विरक्ति कहाँ है। नहीं तो परिवार का विघटन हो जाता है। कई बार पिता से विरक्ति हो जाती है, पड़ोसी से आसक्ति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर आसक्त रहने वाले लोग बाहर से विरक्त हो जाते हैं, घर में आसक्त होते हैं, लेकिन घर के लोगों की उनमें आसक्ति खत्म हो जाती है।
संसार दो शब्दों पे, आसक्ति और विरक्ति, इनमें चल रहा है। अब आपको अपने परिवार के अंदर भी आसक्ति की और विरक्ति की स्थिति देखिए। खुद अपने जीवन का एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए, एक कॉपी उठाइए, लिखिए, लाइन खींचिए, एक तरफ आसक्ति, एक तरफ विरक्ति, उसमें सब कुछ डालिए। भोजन में आसक्ति की विरक्ति लिख दीजिए। आसक्ति, विरक्ति नहीं है अभी। विरक्ति वाला भोजन अलग होता है। उबली मूंग की दाल दे दी, सादी रोटी दे दी, थोड़ा सा दाल चावल दे दिया, विरक्ति। उसी में पनीर नहीं है, रसमलाई नहीं है, इसमें पापड़ नहीं है, चटनी नहीं है, मिर्ची नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ऐसा भाव होता है तो आसक्ति। हर चीज में, भोजन में जोड़िए, टीवी के मामले में जोड़िए, मोबाइल के मामले में जोड़िए। खुद एक अपना खाका खींचिए, खुद अपना एक पेपर प्रश्न पत्र खड़ा करिए, अपने कमरे में खुद चिपकाइए, अपनी दीवार में चिपका दीजिए आसक्ति विरक्ति, और डेट वाइज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन क्या, कल के दिन क्या, परसों के दिन क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब में। चक्रवर्ती महापद्म के दिमाग में आसक्ति की जगह विरक्ति आ गई, और सहसंवेदन के सिद्धांत को जानते थे विष्णु कुमार। विष्णु कुमार निरंतर अपने पिता का मनोभाव पढ़ते रहते थे। ये सहसंवेदन भी ऐसा गजब का शब्द है। इस सहसंवेदन को अगर आप घर में जी गए, पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ जी गई, कभी भी जीवन में कोई कोर्ट केस फाइल नहीं होगा। हम जब पत्नी को इग्नोर कर देते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं, सहसंवेदन के सिद्धांत खत्म हो जाते हैं। एक बार किसी भी पत्नी को या पति को अपने पति के या पत्नी की जगह में खड़े होकर के देखना चाहिए। कभी भी देखिए, पति हमको चिल्ला रहे हैं तो क्यों चिल्ला रहे हैं, इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है इनका। और पत्नी की जगह पति खड़ा होकर के एक बार देख ले कि ये बार बार रोती रहती है, बार बार ऐसा बोलती रहती है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। अगर हमारे साथ होता तो कैसा होता। ये सहसंवेदन का सिद्धांत एक बार आपने जी लिया, आपको दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन आप धीरे धीरे ऊब जाते हैं। बताओ ऐसा कौन सा गृहस्थ है जो अपने दाम्पत्य जीवन से ऊब न गया हो। शादी के समय जो चाम था, क्या आज भी वो चाम है? जिस चीज को आप सोच के लाए थे, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, आज वो देवी कैसी लगती है? या देवी सर्वभूतेषु चंडी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल वो लक्ष्मी दिखती थी, आज वो कैसी दिखती है? चंडी दिखती है। क्यों दिखती है भाई? धारणाएं बदल गई। जीवन में जो सोच करके लाए थे वो चीज हो नहीं पाई। क्यों? कभी हम उसके स्थान पर खड़े होकर के उसको नहीं देख पाए, कभी वो हमारे स्थान पर खड़े होकर के हमको नहीं देख पाई। फिर वही चंडी है जो नरमुंड की माला पहन करके घूमती है। कभी देखिएगा, वो कहती है ये किसके मुंड हैं? बोले शमशान घाट में पड़े हुए किसी और के नहीं है, अपने ही पति के मुंड है जिसकी माला हमने पहनी है। ऐसी वो पहन करके खड़ी हो जाती है। तो जो देवी एक टाइम पर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, जिसको कहीं जाने से पहले उससे बोल देते थे तैयार रहना, चलना है, अब अगर वो तैयार हो जाए तो अपन पहले ही से फोन लगा करके, सुनो आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? आ रहे हैं, काम है। धीरे से गाड़ी उठाता है आदमी और बाहर निकल लेता है। आसक्ति विरक्ति कैसी गजब के शब्द हैं जीवन के। उसके बीच के एक शब्द है जागृति। उस जागृति का समय चल रहा था चक्रवर्ती महापद्म जी का। महापद्म जी के मन के अंदर ये बात बार बार उफनती, 6 खंड का आधिपत्य देख लिया है, लेकिन मुझे अब साधु बनना है। और वो बात पद्म कभी अपने पिता का चेहरा देख करके ताड़ नहीं पाए, लेकिन चेहरे का भी अपना तेज होता है। कभी मुझे पता नहीं चला, एक बार पूज्य गुरुदेव रास्ते से विहार कर रहे थे। विहार करते करते संतरे के ठेले पर गुरुजी की नजर पड़ी। गुरुजी की नजर पड़ी तो देखा कि संतरे बहुत ज्यादा चमचमा रहे थे, ऊपर के छिलके में चमक थी।
आचार्य श्री जी ने चलते चलते कहा, ये जो संतरे हैं ना, इन संतरों में रस बहुत है। तो पूछा बगल में चलते हुए साधु परमेष्ठी ने, आपको कैसे पता कि इसमें रस बहुत है? आप तो हरी खाते नहीं है। बोले, ऐसे बोलते हैं, आप लोगों ने कभी कुछ सीखा ही नहीं है। जिस फल के अंदर रस बहुत होता है उसके ऊपर का छिलका बहुत चमकता है। उसके संतरे बहुत चमक रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर रस है। फिर आचार्य श्री जी एक कदम आगे बढ़ करके बोलते हैं, जिस साधु के अंदर भी वैराग्य का रस बहुत होता है उसका चेहरा भी बहुत चमकता है। हर आदमी के अंदर एक चमक होती है। ये छिलका है, ये छिलका भी अगर चमक रहा है तो समझो कि अंदर उसको रस आ रहा है, तब जाकर के वो चमकता है। ऐसे कोई थोड़ी चमकता है। जब गुरुजी ने संतरे के छिलके, संतरे के रस का उदाहरण छिलके से लेकर के साधु परमेष्ठी के ऊपर डाला, आप विश्वास मानिए, हम लोग हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हम लोग हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख करके ये देख रहे थे, कहा भैया तुम्हारा चेहरा चमक रहा हो कि नहीं चमक रहा हो? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? 50 साधु थे हम लोग, 50 के 50 साधु एक दूसरे का चेहरा देखे और फिर एक दूसरे का चेहरा देख करके गुरुजी की बात करें कि गुरुजी ने आज ठेला सामने से निकल रहे थे, ठेले के, और ठेले के संतरे बहुत चमक रहे थे। तो चमकते हुए संतरे को देख करके गुरुजी ने कहा कि इसके अंदर रस बहुत होगा। तो उस वक्त जो है आपको आश्चर्य मानेंगे कि डॉक्टर पीसी जी जैन हैं, एक जबलपुर के, गुरुदेव की उनको पीछे लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, व्रती सावक है। उन्होंने वही गुरुजी के साथ चल रहे थे विहार करते समय। जबलपुर से कटंगी की ओर विहार हो रहा था। डॉक्टर पीसी जैन साहब ने तुरंत 2 किलो संतरा खरीद लिए। बोले, इस संतरे वाले के संतरे की गुरुजी ने तारीफ करी है, संतरा खरीद लो। और डॉक्टर पीसी जी जैन ने जब वो संतरा खाया तो उनने शाम को कहा, इतना मीठा संतरा मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। बोले, फिर शाम को बोला वैयावृत्ति करते समय डॉक्टर पीसी जैन साहब ने कि गुरुजी, जिस संतरे की आपने तारीफ करी थी वो संतरा हमने खरीद लिया, क्योंकि गुरु जिसके बारे में अच्छा बोले उसको तो पहले ही से खरीद करके रख लेना चाहिए था। लेकिन खा करके देखा, बोले हमारे जबलपुर में फल मंडी है, उस फल मंडी में दुनिया भर के हमारा लड़का है, रोज फल लाता है, लेकिन वास्तव में गुरुजी उन रसों का स्वाद ही बिल्कुल अलग है। तब गुरुदेव वैयावृत्ति के समय बोल रहे, बोले इन लोग को समझाओ, इन लोग को तो कुछ आता ही नहीं है, इनको ये नहीं पता कि फल को छू करके नहीं, देख करके ही समझ लिया जाता है कि इसका जो चमक है ये इसके अंदर रस होगा कि नहीं होगा। शाम को फिर वही बात छिड़ गई। शाम को हम 15-20 साधु गुरुजी के कमरे में बैठे थे। फिर गुरुजी ने सबको देखा तो फिर सबको ही बोले लगे, भैया थोड़ा साफ कर लो, नहीं तो आचार्य जी को ऐसा न लगे कि इनके चेहरे पे चमक नहीं है। इस बात को हम लोगों ने 5-7 दिनों तक आनंद लिया इस बात का। जब भी कोई साधु को देखते और वो थोड़ा सा मुरझाया उदास रहता तो आचार्य जी के बात याद दिलाते, भैया आचार्य जी कहते हैं छिलका में चमक होने चाहिए, तुम्हारा छिलका उतर गया हुआ है। तो एक साधु गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर बोलते हैं, तुम्हें तो जब देखो तब कौतुक सूझता रहता है। हमने कहा कौतुक नहीं महाराज, गुरुदेव के शब्द हैं कि जिस फल में रस रहता है उसकी चमक होती है। तो बोले, तो वो कहते हैं क्या मेरे में चमक नहीं है? अगर तुम चमक तो रहे हो लेकिन वैसे नहीं चमक रहे। इतने में वो साधु को लगा, फिर उन्हीं की चुटकी हमने गुरुजी के सामने ले ली वैयावृत्ति करते समय। तो आचार्य जी ने भी कुछ एक अलग ही शब्दों में उस संवाद को आकार दे दिया। लेकिन गुरुदेव ने सिखाया कि अगर अंदर रस है तो बाहर चमक दिखाई देगी। ऐसे ही विष्णु कुमार ने अपने पिता के चेहरे की चमक को बदलता हुआ देखना शुरू किया। कल तक इनको संसार में चमक थी, आज हमारे पिता की संसार की चमक बदल करके उनके चेहरे पर एक अलग तेज धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। विरक्ति और आसक्ति के बीच में वे आसक्ति को छोड़ करके विरक्ति को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं और सह संवेदन के सूत्र को विष्णु कुमार समझने लगे। एक दिन आया जब चक्रवर्ती महापद्म ने अपने दोनों पुत्रों को बुला करके कहा कि मैंने इस चक्रवर्ती के साम्राज्य को 6 खंड के आधिपत्य को निरंतर भोगा है, लेकिन अब मैं और इसको भोग नहीं सकता। अब मेरी इससे भी चिकित्सा के भाव हो गए हैं,
अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। जब ये संवाद चक्रवर्ती महापद्म ने अपने दोनों पुत्रों के सामने रखा तो महापद्म तो बोल रहे थे, लेकिन विष्णु कुमार ने बीच में ही टोक करके पूछा विष्णु कुमार ने, आप संसार क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या कमी है आपको? आपके शरीर में रोग नहीं है, आपको कोई पीड़ा नहीं है, संसार में सब आपकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ भरा पूरा है, हर चीज आपकी आज्ञा के अनुकूल हो रही है, किसी चीज की कमी नहीं है, संसार को छोड़ना क्यों चाहते हैं? महापद्म चक्रवर्ती ने अपने पुत्रों से कहा, इन सब चीजों में कोई सार नहीं है। वही भोगते भोगते, वही वस्तुओं का उपभोग करते करते, वही जीवन जीते जीते मैं थक गया हूं। अब मुझे यहां से बाहर निकल करके एक ऐसा पुरुषार्थ करना है जो आज तक मैंने नहीं किया है। दुनिया में हर चीज आपके अनुभव में आई है, सिर्फ जिन दीक्षा एक ऐसी चीज है जो अनुभव में नहीं आई, मैं उसका भी अनुभव करना चाहता हूं। ये बात जब गुरुदेव के मुख से हम लोगों ने पहली बार सुनी, तब आचार्य श्री जी ने एक बहुत गजब की बात कही। गुरुदेव ने कहा, 18 नाथों की कथा पढ़ी है क्या? हमने कहा गुरुजी बृहद्रव्य संग्रह में लिखी है, मैंने पढ़ी है। तब आचार्य श्री जी ने हम लोगों सबसे कहा कि देखो जीवन का कैसा एक दंश है कि जीव जीव से हर संबंध बना के मिला है। कभी माता के रूप में मिला है, कभी पिता के, कभी पत्नी के, कभी पुत्र के, कभी पौत्र के, कभी नाना के, कभी मामा के, कभी भाई के, कभी चाचा के, कभी देवर के, सब जीवों से सब संबंध हुए। कैसे कैसे संबंधों के बीच में हमारी आपकी भागदौड़ बनी है, लेकिन कोई भी जीव किसी भी जीव से धर्मी बनकर के नहीं मिला। संबंधी बनकर के मिले, धर्मी बनकर के कोई जीव से जीव नहीं मिला। आज ये अनुकूलता है कि हम सब आप जो बैठे हैं, हमारे आपके गुरु शिष्य के भी संबंध हैं, ये कोई खून के नहीं हैं, लेकिन खून से गहरे हैं। कैसे गहरे संबंध हैं? खून से गहरे संबंध हैं गुरु शिष्य के, कि हम और आप दोनों धर्मी बन करके मिले हैं। धर्मी बन के मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इस पूरे के पूरे भरे पूरे पांडाल में भी जितने भी महानुभाव यहाँ पर बैठ कर के उद्बोधन को सुन रहे हैं, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब धर्मी बनकर के एक दूसरे को देख रहे हैं। आप मुझे धर्मी समझ करके देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों को धर्मी समझ करके देख रहा हूं। ये जो संबंध है, ये संबंध खून से भी गहरा है। ये एक दिन दो दिन का नहीं है, ये अनंत पर्यायों का है। जब तक हमारी पर्याय शांत नहीं होगी, तब तक ये देशना आपको किसी ना किसी भाव में जरूर काम आएगी। वो ऐसा गजब का सौंदर्य है ना, हकीकत है। ऐसा देशना का सौंदर्य है कि हम आप मिलते हैं एक दूसरे से धर्मी बन करके, भाई बहन के रिश्ते से नहीं, माता पिता के रिश्ते से नहीं, देवरानी जेठानी के रिश्ते से नहीं, गुरु शिष्य के भी रिश्ते से नहीं, हम एक दूसरे से मिलते हैं धर्मी बन करके। हम एक दूसरे को पहचानते हैं, दोनों की पहचान दोनों की नजरों में एक ही है। आपकी नजरों में मेरी पहचान धर्मी के रूप में है, और मैं भी आपको धर्मी की नजरों से ही देखता हूं, तब तो आपसे संवाद करता हूं। विधर्मी से क्या संवाद करूंगा, क्या विधर्मी को समझाऊंगा? अब सोचिए, आपकी नजरों में आपकी वो कीमत नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में आपकी कीमत क्या है? और कभी आईने के सामने खड़े होकर के एक बार देख करके बोलिएगा, गुरुदेव मुझे धर्मी कहते हैं, मुझे गुरुदेव का धर्मी बनना है, उनका साथ देना है। बस चेतना में एक अलग परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, एक अलग भाव बनना शुरू हो जाएगा। महापद्म चक्रवर्ती ने विष्णु कुमार जी से कहा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये सब मैं भोग चुका, और भोगते भोगते अब मेरी इससे उठाव हो गया है। मुझे सिर्फ एक जिंदीक्षा जो मेरे अनुभव में नहीं आई, मुझे उसका भी अनुभव करना है। हर महापुरुष के जीवन का चरम है वैराग्य। जो लोग चरम पर पहुंचने के बाद वैराग्य स्वीकार नहीं करते, उनकी नियम से नरक गति होती है। विश्वास न हो तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को, शुभम चक्रवर्ती को देख लीजिएगा। ये दो चक्रवर्ती उदाहरण हैं जैन शासन के, कि संपत्ति पाने के बाद इन्होंने संपत्ति का त्याग नहीं किया, और संपत्ति में आसक्ति रखने के चक्कर में ये दोनों नरक में चले गए। विष्णु कुमार
अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, जब आपको पता है कि संपत्ति में कोई सार नहीं है, जब पता है कि ये सारहीन है, व्यर्थ है, निरर्थक है, तो क्या निरर्थक वस्तु अपने पुत्रों को दी जाती है? क्या निरर्थक वस्तु अपने पुत्रों के हाथ में सौंप करके फिर साधु बना जाता है? ये कहाँ क्या न्याय है? ऐसे संवाद की उम्मीद नहीं थी महापद्म चक्रवर्ती को, लेकिन जब विष्णु कुमार ने अपने पिता से कहा कि निरर्थक वस्तु अपने पुत्र के हाथ में धरने से क्या मतलब, जो वस्तु आपके लिए निरर्थक है, इतनी उम्र के बाद निरर्थक है, वो वस्तु मेरे लिए आज से निरर्थक है। और ये बात जब विष्णु कुमार ने महापद्म चक्रवर्ती से कही, तब दोनों के मन के अंदर एक जैसा भाव उठा, क्योंकि सह संवेदन का सिद्धांत काम कर रहा था। विष्णु कुमार अपने पिता के मनोभावों को रोज पढ़ते। जब महापद्म चक्रवर्ती सिंहासन में बैठते तो उसका तेज विष्णु कुमार के चेहरे पे भी दिखाई देता था। विज्ञान आता हो तो पिता का तेज अपने चेहरे पर उतारने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और अगर विज्ञान नहीं आता हो तो जिंदगी भर पुरुषार्थ करो, कुछ नहीं मिलता। आचार्य श्री जी ने एक बार बहुत अच्छे शब्दों में कहा था, सभी से कहा था, ध्यान रखना, आज भी कहना चाहता हूं उस बात को, ध्यान रखना, विरासत में बाप की गद्दी मिल सकती है, लेकिन बाप की बुद्धि नहीं मिल सकती। तुम कितनी भी बड़ी विरासतदार बन जाओ, तुम कहीं पर भी बैठ जाओ, कैसी भी पोजीशन ले लो, विरासत में बाप की गद्दी मिल सकती है। तुम बाप की गद्दी छीन भी सकते हो, लेकिन विरासत में बाप की बुद्धि नहीं मिल सकती। विरासत में बाप की बुद्धि चाहने के लिए सह संवेदन के सिद्धांत को अपने जीवन में उपयोग में लाना पड़ता है। उनके साथ रहते हुए सीखना पड़ता है, मेरे पिता क्या चाहते हैं, मेरे पिता क्या करते हैं, मेरे पिता को क्या पसंद है। जैसे विष्णु कुमार के चेहरे पर अपने पिता का तेज अपने आप आने लगा। जब वो चक्रवर्ती थे तब विष्णु कुमार की चाल कुछ और थी, जब वो साधु बनने का सोचने लगे तब विष्णु कुमार के चेहरे का तेज कुछ और हो गया। गद्दी मिल जाएगी, अरे किसी को भी गद्दी मिल जाएगी भाई, बुद्धि मिलना बहुत कठिन है। गद्दी तो किसी को भी मिल जाएगी। वो विष्णु कुमार थे, मुनिराज तो बने नहीं थे। पिता से कहते हैं, निरर्थक वस्तु मेरे किस काम की। जो वैराग्य का भाव पिताश्री आपके मन के अंदर है, आपके साथ मैं भी मुनि दीक्षा ग्रहण करूंगा, और एक ही घर में एक साथ पिता और पुत्र दोनों ने सागर चंद्र आचार्य महाराज के पास जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा बन गए, नए राजा बने महाराज पद्म। पहले महापद्म राजा थे, फिर महापद्म से पद्म को राज्य मिला, गद्दी मिली, बुद्धि नहीं मिली। वो चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति था, महापद्म को अपना ही राज्य संभालने में हजारों अड़चने आने लगी। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत पुण्य होता है बंधु। जब कभी भी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई होती है, कभी भी लड़ाई ना शब्दों में होती है, ना हाथ से, ना हथियार से, लड़ाई तो पाप पुण्य के बीच में होती है। और अगर दिख जाए कि सामने वाले का पुण्य हमसे भारी है, तो फिर उससे भिड़ना नहीं चाहिए, फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार कर लेने में फायदा है, भिड़ने में कोई फायदा नहीं। किसी से भिड़ने में कभी कोई फायदा नहीं है बंधु। जब कभी भी किसी से विवाद हो, पहले उसके पुण्य का ऑब्जर्वेशन कर लो, इसका पुण्य कैसा है, और लगे कि इसका पुण्य हम से बहुत तेज है, ना हम आपसे कोई विवाद करेंगे, ना हम आपसे किसी प्रकार का और कोई संबंध रखेंगे। भैया, चींटी जैसे बगल से रास्ता काटती है, ऐसे बगल से रास्ता काट के अपनी यात्रा करने में फायदा है। महापद्म और विष्णु कुमार दोनों मुनि बन गए। यहाँ उस पूरे के पूरे हस्तिनापुर का राज्य आ गया राजा पद्म के हाथों में। चक्रवर्ती थे तो 6 खंड उनके हाथ में था, और महापद्म के हाथ से महापद्म का वो हस्तिनापुर का राज्य भी धीरे धीरे खिसक रहा था। सामने ही एक देश का शत्रु था जो पूरे के पूरे कुरुजांगल देश में और हस्तिनापुर में धीरे धीरे बार बार आक्रमण करता था। महापद्म उनसे त्रस्त हो गए, पद्म त्रस्त हो गए। नए राजा ने घोषणा कर दी
कि जो भी मेरे शत्रु को पकड़ करके मेरे पास लाएगा, मैं उसको अपने राज्य में मंत्री का पद दूंगा। मंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, एक बार मिल जाए तो समझ लो मंत्री ने कहा तो राजा ने कहा। और यही छुपे हुए वे 4 लोग, प्रहलाद, बृहस्पति, नमुची और शुक्र, ये चारों के चारों मंत्री, जैसे ही उन्होंने के दिमाग कान में वो मुनादी सुनाई दी, दोबारा उनका भाव जागृत हो गया। याद आया कि कभी हम उज्जैन के राजा श्री वर्मा के राज्य में 4 बड़े मंत्री के पद पर बैठे थे। आज एक अवसर है, विदेश में सिर्फ विद्या ही मित्र होती है बंधुओं, कोई मित्र नहीं होता, न कोई धन मित्र होता है, न परिवार के लोग मित्र होते हैं। विदेश में कंठस्थ विद्या, सिर्फ एक कंठस्थ विद्या ही मित्र होती है। उन 4 के चारों मंत्रियों ने जैसे ही ये मुनादी सुनी, सुनो सुनो सुनो, राजाधिराज राजपति महाराज पद्म ने घोषणा करी है। क्या घोषणा करी है? जो कोई भी शत्रु को बांध करके दलित करके मेरे सामने प्रस्तुत करेगा, उसको मैं राज्य का मंत्री बनाऊंगा। थोड़ी सी युक्ति का प्रयोग किया और उसमें शुक्र तलवार चलाने में माहिर था। उस वक्त भी माहिर था जब सुरसागर आचार्य, सुरसागर मुनिराज से मुलाकात हुई थी, अभी भी उसका महारत था। इन चारों ने साम दाम और भेद की नीति अपना करके शत्रु राजा को अपने कब्जे में करके और कुछ ही दिनों में महाराज पद्म के आगे ला करके उपस्थित कर दिया। महाराज पद्म ने जब बंधा हुआ शत्रु अपने आंख के सामने राज्य दरबार में देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनको लगा कि जो मेरे लिए, मेरी सेना के लिए असंभव था, ये इन 4 लोगों ने कैसे कर दिया। फिर वो मुनादी, वो घोषणा, महाराज पद्म स्वयं अपने आप में बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। उनको लग रहा था कि देखो मेरे पुण्य से ये 4 मंत्री मुझे मिले हैं। उन्होंने किमिक्षिक दान की बात करते हुए अनायास में कभी कोई वचन नहीं देना चाहिए। ये गलती एक बार राजा दशरथ ने करी थी तो राम को वनवास हुआ था। दोबारा ये गलती महाराज पद्म ने भी कर दी। महाराज पद्म ने गलती करके और 4 मंत्रियों से बोला, मांगो, क्या मांगते हो। जब हम ईशत्व में बैठे होते हैं, जब हमारे पास सत्ता होती है, हम कई बार छोटे से मुंह से बात निकलती है और वो लौट करके अपने ही जीवन में बजनी पड़ती है। मांगो, क्या मांगते हो। दिया, जो मांगा। उन 4 के 4 मंत्रियों ने एक ही बात कही कि महाराज ये वरदान हम अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, जब आवश्यकता होगी इस वरदान को हम आपसे मांग लेंगे। महाराज पद्म ने भी खुश होकर के अभय हस्त देते हुए उन 4 को आश्वस्त किया जनता के सामने कि जब कभी भी आप अपना वरदान मांगेंगे मैं तुरंत आपको आपका वरदान दूंगा। और उस शत्रु को भी महाराज पद्म ने अपना मित्र बना करके और वापस उसी के राजभवन में स्थापित किया। शत्रु को मित्र बनाना भी एक कला है। शत्रु को मारने से शत्रु नष्ट होता है, शत्रुता नष्ट नहीं होती। लेकिन शत्रु को मित्र बना देने से शत्रुता नष्ट हो जाती है और एक नया मित्र खड़ा हो जाता है। महाराज पद्म इस नीति को बहुत अच्छे से समझते थे। महाराज पद्म ने अपने शत्रु को गले लगा करके अपने अर्ध सिंहासन पर बैठाया, अच्छे से आवभगत करी और आवभगत करने के बाद अपनी शक्ति का परिचय देते हुए वापिस उसी राज्य का अधिपति बना करके और उनको वहां पर स्थापित कर दिया। ये नीति देख करके 4 मंत्रियों को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे वे 4 के 4 मंत्री राजभवन में अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा, अपने शौर्य, अपने बल का सहारा लेकर के महाराज पद्म के राज्य को धीरे धीरे बड़ा कर रहे थे। जो भी आक्रमणकारी नीतियां होती, वे 4 के 4 मंत्री राजा को ऐसी सलाह देते कि महाराज पद्म का पूरा विश्वास उन 4 मंत्रियों के ऊपर जम गया। फिर वही हुआ एक दिन जो नहीं होना चाहिए था। अकंपनाचार आचार्य महाराज 700 मुनिराजों का संघ लेकर के और वो उज्जैनी नगरी से धीरे धीरे विहार करते करते और हस्तिनापुर के उपवन में आकर के रुक गए। यहां भी उपवन था, फिर प्रकृति ने बदला, राजा बदला, वहां पर एक उपवन में आकर के रुक गए और वही खुशबू तप की, तपस्या की पूरे नगर में, हस्तिनापुर में धीरे धीरे फैलने लगी। जब लोगों में संवाद का फिर विषय बना,
जब लोगों मंत्रियों ने देखा कि क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, फिर वही एक दिन जीवंत हो गया जो महाराज श्री वर्मा के महल पे खड़े होकर के मंत्रियों ने देखा था। हर गली से श्रावक तैयार होकर के, थाली लेकर के, द्रव्य लेकर के उन अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों की सेवा करने के भाव से उनकी पूजा करने के लिए वहां पर जाने लगा। जब बलि को और साथ ही चारों के चारों मंत्रियों को पता चला कि अकंपनाचार आचार्य महाराज 700 महाराजों का संग लेकर के यहाँ पर पधारे हैं, जैसे सांप का काटा हुआ रोग, कुत्ते का काटा हुआ रोग जीवित हो गया हो। कुत्ता आज काटता है, आज रेबीज नहीं होता, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद, किसी को साल भर बाद उसके लक्षण प्रकट होते हैं। मंत्री भूल गए थे कि हमारा किसी राज्य में कभी अपमान हुआ था, क्योंकि हस्तिनापुर में इतना सम्मान मिला। लेकिन फिर जैसे ये कंपनाचार आदि 700 मुनिराज 700 शब्द सुना और चारों के चारों ब्राह्मणों को वो पुराना दिवस उज्जैनी का याद आ गया, किस तरीके से उनके संग के सिर्फ एक साधु ने हमारा पूरा पानी उतार दिया था। शब्द नहीं थे उसके बाद कहने के लिए। उस वक्त हम असहाय थे, क्योंकि राजा को सब बातें ज्ञात थीं। चारों के चारों मंत्रियों ने रात में घोषणा करी, अपनी संगठन बुला करके मैत्री करी और एक गोष्ठी में निश्चित किया कि अब राजा से राज्य लेने का समय आ गया है। राजा से जाकर के राज्य लेंगे और 7 दिन का राज्य लेकर के, पिछली बार के अनुभवों से बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद दोनों जानते थे कि उन साधुओं के पास इतनी शक्ति है कि सीधे जाकर के तो हम उनको मारेंगे तो वन देवता आज भी हमको किलित कर देगा, क्योंकि उनकी साधना जब उस समय चरम पर थी, अब तो और चरम पर होगी। तो उन चारों ने निर्णय लिया कि उन पूरे के पूरे संघ को ऐसे नहीं, किसी और तरीके से, उस तरीके को बताया नमुची ने। उन्होंने कहा, पहले जाकर के महाराज से 7 दिन के लिए राज्य मांगो, अपना वरदान लो, 7 दिन के लिए राजा बनो, फिर राजा बनने के बाद एक ऐसा यज्ञ करेंगे जिस यज्ञ के सिर्फ धुएं मात्र से उन 700 साधुओं को उनके कर्मों की सजा मिल जाएगी। सोचिए कैसा जीवन का वैचित्र है। कब घटना घटी थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था ना, अपमान का कांटा ऐसा कुतियाता है, कब उभर करके आएगा, कब धोखा देगा, कब वो भागेगा, कब उसको विद्रोह पैदा होगा, कब वो भौं भौं करेगा, कुछ पता नहीं। जीवन में पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने क्रोध को आकार दो, किसी को धक्का दे दो, मार दो, कोई बात नहीं, कल क्षमा हो जाएगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान मत करो। एक बार सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान किया, दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा है किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना। एक बार प्रतिष्ठा धूमिल हुई, जब तक आदमी उसका बदला न ले ले, तब तक वो सामने वाले को छोड़ता नहीं है। बंधुओं, जीवन का, नीतियों का, आगम का ऐसा कटु सत्य है, एक बार अपने जीवन में ये बात उतर गई तो निश्चित मानिए आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। उन चारों मंत्रियों ने महाराज पद्म के पास जाकर के विधि पूर्वक एक हाथ में जल ले गया, एक हाथ में पात्र ले गया, एक हाथ में कुछ अक्षत ले गया, एक खाली हाथ पहुंचा और महाराज पद्म से कहता है, महाराज उस दिन आपने हमारे ऊपर कृपा करके हमें एक वरदान दिया था, हम सबकी भावना है। जैसे ही महाराज पद्म को अपने वरदान का स्मरण आया, महाराज पद्म ने कहा, हाँ हाँ बताइए, बस इतनी सी भावना है, ये आपका विशाल साम्राज्य हम सिर्फ 7 दिवस के लिए भोगना चाहते हैं। महाराज पद्म ने कहा, बस इतनी सी बात, 7 दिन के लिए? कोई बात नहीं, हम अपने रहनिवास में जा रहे हैं, 7 दिन तक हम अपने रहनिवास से बाहर नहीं निकलेंगे। 7 दिन तक इस पूरे के पूरे राज्य की सत्ता आपके हाथों में है। तुरंत बृहस्पति आगे आकर के बोलता है, जल की धारा छोड़ करके इस पूरे के पूरे कर्तव्य को निश्चित कर दीजिए। महाराज पद्म ने जल का लोटा उठाया, पात्र में धारा छोड़ते हुए सबके सामने कहा, इस धारा, बहती हुई धारा को सौगंध लेकर के मैं कहता हूँ, 7 दिन के लिए ये राज्य मैंने इन चारों मंत्रियों के हाथ में दिया। और महाराज पद्म अपने रनिवास में चले गए।
उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। आपका समय खत्म हो गया, इसलिए शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।